रोज़ रोज़ की सफाई, कभी कुछ गिरा हुआ, कभी कुछ बिखरा हुआ, कभी बच्चे भी मुझे थका देते थे। फिर मैंने खुद से वादा किया कि मेरा बस ये झंझट ख़त्म करना है, और वो मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ था। सबसे पहले मैं जब उठती हूँ तो सबसे पहले मैं एक गिलास पानी पीती हूँ नीम गर्म, और उसके बाद बस मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था नाश्ता बनाना। और नाश्ता वही बस सिंपल सा नाश्ता था जो मैंने आज मतलब दूध पत्ती में चाय बनाती हूँ बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, क्योंकि मुझे दूध पत्ती चाय ज़्यादा पसंद है। और फिर उसके बाद बस सिंपल सा ही नाश्ता था, ब्रेड वगैरह थी। तो बच्चों ने कहा कि हमें अंडा वगैरह नहीं खाना, बस हमें ब्रेड ही खानी है। तो यहाँ मैंने ना बच्चों के लिए जैम और ना बटर ला के रखा हुआ है, तो बच्चे इससे मतलब कि शौक़ से खा लेते हैं जैम लगा के ब्रेड पे। कभी ऐसा होता है मैं पराठे भी बना देती हूँ। और अब बस ये कि बस सिंपल सा नाश्ता था, और ये बस मेरी मॉर्निंग की रूटीन स्टार्ट हो गई थी। वो भी बस आपको पता है कि नाश्ते से ही हमारी रूटीन स्टार्ट होती है घर की। और मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठूँ, क्योंकि दिन का आगाज़ जितना जल्दी हो वक्त इतना ही ज़्यादा मिलता है ना, और जहन भी हमारा पुरसुकून रहता है। तो फजर की नमाज से ही हम ये स्टार्ट कर देना तो हमारा जो पूरा दिन है बहुत ही बरकत वाला गुजरता है। और आपको पता है टाइम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता। आप जो भी काम पे मतलब जो भी काम आप करते हैं वो मिनटों में आपका काम हो जाता है। तो यही होता है कि मैंने अपनी ये कुछ आदतें अपनाई हैं, और इससे मुझे मेरे वक्त में बहुत बरकत हुई है। और मतलब कि मेरा जो काम है मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरा काम कब हुआ और कब ख़त्म हुआ। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा है। तो बस यहाँ हमारा नाश्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका था, और बस दस्तरखान लग चुका था। तो अब हमने करना था नाश्ता। तो यहाँ नाश्ते से फारिग हो चुके थे, तो मैं आपको एक ट्रिप बताने वाली थी कि मैं ये मैट्रेस जो है ना, ये मैट्रेस के जब भी मैं कवर चेंज करती हूँ ना, तो लाजमी मैं अपने मैट्रेस को भी साफ़ करती हूँ। वैसे आपको नज़र आ रहा होगा मेरा मैट्रेस बहुत ज़्यादा क्लीन है, कोई पानी के निशान नहीं है, चाय के निशान नहीं है। और यहाँ बस मैंने सिंपल सा सर्फ लिया, और थोड़ा सा मैंने इसमें ना हल्का सा है ना ये डस्टिंग वाला कपड़ा था, वो टॉवल वो ले लिया था, और अच्छे से मैंने इसको है ना रब कर लिया था हल्के से सर्फ के साथ ना। और ये बिल्कुल इसके जो निशान वगैरह है ना आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन हो गए थे। और मैंने बस इसको ना अभी 3-4 घंटे के लिए हवा लगाने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ है कि धूप तो बिल्कुल मतलब कि आ ही नहीं रही थी, और बिल्कुल हवा चल रही थी, बस ठंडी भी, बस धूप नहीं थी। तो फिर मैंने इसको रूम में ही है ना फ़ैन चला दिया था, और रूम में ही मैंने इसको 3-4 घंटे के लिए रख दिया था। तो मैं जब भी इसका कवर चेंज करती हूँ तो लाजमी मैं ये भी काम करती हूँ। इससे ये होता है कि हमारा रूम वगैरह जो ना बंद रहता है ना, तो स्मेल वगैरह भी हो जाती है मैट्रेस वगैरह पे। और यहाँ जो मेरा जो थोड़ा बहुत फैलावा हुआ था, जो मैं सबसे पहले यही करती हूँ कि ये जो फैलावा वगैरह होता है इनको समेटती हूँ मैं। वो इस वजह से कि किसी का पता नहीं होता, कोई अचानक से आ जाता है, तो बाद में ही मैं किचन का काम देखती हूँ। सबसे पहले मैं ये सारे जो फैलावा वगैरह इनको समेटती हूँ। तो यहाँ मेरी सेफ्टी पिन वगैरह वो सब आगे पीछे गिरी हुई थी, और इस वाले मतलब के ना कंगे वाले डब्बे में भी रखी हुई थी। तो मैंने सारे ये मतलब इसकी जो चीज़ें थी, जो कवर वगैरह थे जो सारे, वो मैंने एक साइड कर दिए थे, और जो मतलब कि पिन वगैरह थी वो मैंने इस डब्बे में रख ली थी, जो मैं इस डब्बे में ही रखती हूँ ताकि मुझे ईज़िली आराम से मिल जाए। तो बस यहाँ से जो भी चीज़ें थी वो मैंने सारी समेट ली थी। और यहाँ सबसे पहले बेडशीट का जो था, तो बेडशीट मैंने कल ही न्यू बिछाई थी साफ़, तो मैंने यही बेडशीट को ना बिछा दिया था। तो मैं ना बेडशीट को है ना साइडों में से दबा देती हूँ, क्योंकि मुझे वो जो बाहर निकली हुई बेडशीटें होती हैं ना वो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने बस इसी तरीके से इसको ना बेडशीट को बिछा देती हूँ, और ये सही भी रहती है, बिल्कुल ख़राब नहीं होती, और मतलब कि ना बार बार इसको सेट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ बस यहाँ बच्चों की जो पेंसिलें वगैरह जो ख़राब हो चुकी थी, पेन वगैरह, वो एक्स्ट्रा में देख रही थी। तो यहाँ तो कोई ऐसा था नहीं, तो मैंने उसको ना बस उसी में 2 पेन थे वो बिल्कुल ठीक थे, तो मैंने बस वो रख दिए थे। और मैंने इस जगह को भी थोड़ा सेट कर दिया था, क्योंकि बच्चों की बुक शेल्फ है ना, तो यहाँ बच्चे पढ़ते हैं तो आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ बस चीज़ों को मैं सेट वगैरह कर रही थी, और बस उसके बाद मैं आ चुकी थी
किचन में। और यहाँ थोड़ा फ्रिज वगैरह साफ़ किया, क्योंकि ना कल मुझसे थोड़ा सा दूध गिर गया था तो वो सारा फैल गया था, तो उसकी वजह से ना थोड़ी स्मेल आ रही थी। तो यहाँ फ्रूट्स वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह रखे हुए थे, तो मैंने कहा कि भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं बच्चों को दे दूँगी दोपहर के टाइम, क्योंकि अभी बच्चों ने नाश्ता किया था। तो बस यहाँ मैंने सब चीज़ों को मैंने हल्का हल्का थोड़ा सा मैंने ना कपड़ा वगैरह मार लिया था, तो ये साफ़ हो चुका था फ्रिज। तो मैं फ्रिज को मतलब करती रहती हूँ, तो बस मुझसे ही थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मुझसे दूध गिर गया था तो वो स्मेल आ रही थी उसमें ना फ्रिज में। तो ये है कि वो मैंने साफ़ कर दिया था। और जब भी मैं अपने रूम को मतलब क्लीन करती हूँ तो मैं हफ्ते में या 2 दिन 4 दिन बाद लाजमी बेड के नीचे से जो भी कचरा वगैरह होता है तो वो सारा मैं लाजमी निकाल लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि हमारे जो बेड के नीचे जो भी जगह होती है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल गर्मी है और मतलब गर्मी से थोड़े मतलब चींटियाँ वगैरह भी आ जाती हैं और मतलब मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ना बेड के नीचे से 2 दिन बाद 3 दिन बाद कचरा निकाल लेती हूँ, ताकि फिर इस तरीके से ना सादा कचरा भी बेड के नीचे नहीं होता। और मेरा बिल्कुल मैं यही करती हूँ। तो मेरी हेल्पर भी करती है, मैं उससे भी कह के करवाती हूँ, लेकिन मैं खुद से अपने हाथों से खुद से ही करती हूँ, मुझे जब भी तसल्ली होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बेड के नीचे से थोड़ा बहुत जो कचरा था वो भी मैंने निकाल लिया था, और साइड टेबल के पीछे थे जो भी था वो कचरा वगैरह सब मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ मैं ना गैरली को थोड़ा मैंने धोया था, इसमें मैंने थोड़ा सा ना शैम्पू डाला था। इससे ये होता है कि आपके टाइल हो गए या मार्बल हो गए बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, और बिल्कुल ना जो निशान वगैरह होते हैं वो सब ना साफ़ हो जाते हैं। तो मैं यही करती, जब भी अपने टाइल्स वगैरह को मैंने धोना होता है मैं थोड़ा सा शैम्पू डाल के और अच्छे से झाग बना के धो लेती हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ फिर मैं आ चुकी थी, जब मैंने अपने पूरे रूम की क्लीनिंग वगैरह डस्टिंग वगैरह कर ली थी उसके बाद मैं आ चुकी थी किचन में। और किचन में जो नाश्ते वगैरह के जो बर्तन हुए हुए थे, और यहाँ बस थोड़े से ही बर्तन थे, ज़्यादा नाश्ते के बर्तन वगैरह नहीं थे, तो मैंने फिर जल्दी जल्दी है ना अपने किचन को भी इसके जो मतलब मिर्च मसाले के बॉक्स है वो भी मैं रोज़ाना साफ़ कर लेती हूँ, हल्का सा कपड़ा लगा लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़े मतलब शेल्फ़ वगैरह थी वो भी साफ़ कर लेती। और यहाँ बर्तन वगैरह भी धुल चुके थे, और ये सिंक को भी मैंने अच्छे से धो लिया था। और सिंक को मैं यही करती हूँ, मैं ना रात में जब अपना किचन को सारा क्लीन करती हूँ तब भी मैं अच्छे से धोती हूँ, और सुबह जब बर्तन होते तब भी अच्छे से धोती हूँ। और जो इसके जो स्कॉच ब्राइट जूना होता है उनको भी मैं अच्छे से रात पे धो के ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसमें भी थोड़े थोड़े जरासीम लग जाते हैं, तो इनको भी लाजमी धोया करें, स्कॉच ब्राइट और जूने को भी। और बस यहाँ मैंने ना दोपहर का तो आपको पता है रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, तो बस मैंने ना कहा कि आटा गूंद लेती हूँ शाम के लिए। शाम के लिए आटा ख़त्म हो गया था, और आजकल ना बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ना तो आटे भी ख़राब हो रहे हैं और सालन वगैरह भी ख़राब हो जाता है। तो मैं बस ना थोड़ा ही टाइम के लिए गूंथती हूँ, मतलब कि अगर मैंने शाम में रोटी बनानी है तो मैं सिर्फ शाम के हिसाब से ही आटा गूंदूंगी, और अगर मैंने रात के लिए दोपहर के लिए गूंदना है तो वो भी मैं इसी हिसाब से गूंद। तो यहाँ मैंने आटा गूंद के थोड़ी देर इसको ना रख दिया था, मैंने कहा मैं बाद में फिर इसको दोबारा से मुक्की लगा लूँगी। और बस यहाँ उसके बाद ना मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, और मैं जब भी कोई फ़ारिग टाइम होता है तो मैं मोबाइल वगैरह नहीं यूज़ करती, मैं ना यासीन शरीफ या जो भी कोई तस्बीहात है वो कर लेती। और मैं आ चुकी थी बाहर और मौसम इंजॉय कर रही थी, इतना ज़बरदस्त प्यारा मौसम हुआ हुआ था। दरअसल मेरा जो व्लॉग बनाने का स्टैंड है वो टूट चुका था, तो मैं वही हस्बैंड के साथ लेने जा रही थी, तो सदर लेने जा रही थी। तो बस यहाँ मौसम भी बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ था, और यहाँ बस हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मुझे ना ये वाला जो व्लॉग वाला जो ट्राइपॉड है ये मुझे पसंद आया था, और यही जो है रियल व्लॉग का यही ट्राइपॉड होता है। जो मेरे पास था वो दूसरा वाला था, तो वो और हस्बैंड भी आ गए थे रोटियां लेके, तो आज हमने बाहर से ही खाना मंगाया था। तो बस मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं घर में कुछ पकाऊं। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि वो बाहर से खाना ले आएंगे, तो यहाँ हम लोगों ने नहारी रोटी मंगा ली थी, और बस गरम गरम थी। तो हस्बैंड ने कहा कि बस ना जल्दी से ना खाना लगा दो। तो बस मैंने दस्तरखान वगैरह तो बिछा लिया था, बस मैं इसको ना मैंने कहा मैं इस पर डिश पे ना निकाल देती हूँ, सर्व कर देती हूँ। तो फिर उसके बाद ना बच्चों को मैंने कहा आप लोग ना हैंड वॉश वगैरह करो, और दस्तरखान में लगा दिया बैठो। तो बस यहाँ हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया था। तो बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो छोटा सा लाइक और कमेंट्स भी कर दिया करें। तो मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।